नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना स्वागत करती हूँ फिर से आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। क्या हो कि अगर आप रातों रात हो जाए करोड़पति सिर्फ एक काम करने से। एक तांत्रिक ने बताया विवान को ये काम, और काम करते करते विवान को हुआ कुछ ऐसा महसूस जो आज इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये स्टोरी हमारे किसी व्यूवर या किसी सब्सक्राइबर द्वारा हमारे पास नहीं भेजी गई है। ये पौराणिक कथाओं में से एक है जो हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या हो कि कोई तांत्रिक, कोई विद्वान आपको कोई ऐसा काम करने को कहे जो काम करते ही आप रातों रात हो जाए धनवान, और वो काम शमशान घाट में जाकर करना हो, तो क्या आप इस काम के लिए राजी हो? विवान हुआ इस काम के लिए राजी। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि विवान की स्टोरी क्या है, कौन है विवान और क्यों विवान ने ये काम करने की ठानी। विवान एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। हर लड़का ये चाहता है कि वो बड़ा होकर अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को सुधारे, अपनी फैमिली की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा ले। विवान ने अपनी पूरी कोशिश की, कई सारे बिजनेस भी ट्राई किए और जॉब के लिए भी फॉर्म सबमिट किए, लेकिन विवान अब वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। जितना ज्यादा वो अमीर और स्टेबल होना चाहता था, उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वो एक जॉब करने लगा। अब इस जॉब पर उसका रात को आना जाना होता था। उम्र विवान की अब शादी के लायक हो गई थी, तो माता पिता ने उसकी शादी भी करवा दी। शादी के बाद उसका एक लड़का भी हो गया। अब विवान एक पिता भी बन चुका था। सर पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आने के कारण वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता और सुबह होते ही अपने काम की ओर चला जाता। अपने काम पर वो आता जाता तो, लेकिन उसके मन में एक ऐसी खामोशी और वो इच्छा दबी हुई थी, जिसके चलते वो कुछ अमीर बनना चाहता था, कुछ हटकर करना चाहता था, बेहद ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, आजकल पैसे से ही इंसान की इज्जत होती है, पैसे से ही हर चीज खरीदी जाती है। पैसा तो जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है लाइफ में। विवान भी अब ये चाह रहा होता है कि किसी तरह से उसके पास पैसे आए, लेकिन वो अपनी निजी जरूरतों को भी जैसे मन में दबाकर अब काम कर रहा हो और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहा हो, जैसे तो रोजमर्रा का एक ही शेड्यूल बन गया हो उसका। एक दिन विवान रात के समय अपने ऑफिस से आ ही रहा होता है। समय दिसंबर का होता है और कोहरे ने आज सभी जगहों को ऐसे घेर लिया था कि 4 हाथ दूर खड़ा आदमी भी नजर न आए। उसी में एक फटी सी शॉल ओढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति विवान को नजर आया। विवान उसके पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक 100 का नोट निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को देने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे तो हाथ हिलाकर मना कर दिया हो। विवान के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि आखिर बाबा पैसे क्यों नहीं ले रहे, पैसे की जरूरत तो सबको होती है। अब बूढ़े बाबा जो होते हैं वो विवान को ये कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। विवान ये सोचता है कि भला बाबा ने उसके मन की बात कैसे जान ली कि वो मन ही मन ये कह रहा था कि पैसे की जरूरत तो सबको होती है। अब विवान बाबा की बातों को सुनने के लिए इतना जागरूक हो जाता है, इतना ज्यादा इच्छुक हो जाता है कि कुछ समय बाबा के पास बैठ जाता है और कहता है कि बाबा, आजकल तो भिखारियों को अगर 10 का नोट दिया जाए तो वो कहते हैं कि कुछ और पैसे दे दो, और आपको मैं 100 का नोट दे रहा हूँ, आपने इससे भी इनकार कर दिया। अब बाबा कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो आ जाता है। विवान कहता है कि कैसे आ जाता है पैसा, मुझे भी बताइए। बाबा कहते हैं अगर जानना ही चाहता है तो सुन, कर पाएगा वो काम जिससे इतना ज्यादा धनवान हो जाए कि तू किसी के घर में भी अगर वो मेरे बताए हुए मंत्र पढ़े हुए अगर तू चावल भी फेंक देना, तो उस घर की सारी संपत्ति जैसे तो तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। और इन चावलों पर अगर तू मंत्र उच्चारण करके किसी भी चीज को हासिल करने की कोशिश करे तो वो चीज भी तेरी होगी। अब विवान बाबा की बात सुन ही रहा होता है। एक तरफ तो विवान ये सोचता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने की बातें होती हैं, भला एक 2-4 चावल के दाने से किसी को वश में कैसे किया जा सकता है। अब बाबा उसके मन की ये बात भी जान लेते हैं और पलटवार में कहते हैं कि किया जा सकता है, लेकिन करने वाले के मन में इच्छा होनी चाहिए। विवान और ज्यादा उनकी बातों को सुनकर ये जानना चाहता है कि भला किस तरह से ये पॉसिबल है कि रातों रात करोड़पति बना जाए। विवान बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे भी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं भी अपनी ये गरीबी दूर कर लूं। मैं अगर कोई चीज पाना चाहूं, किसी चीज की इच्छा हो, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी को, तो मैं लाकर वो चीज उनके कदमों में रख दूं। बाबा कहते हैं कि सब संभव होगा बेटा, सुनिए बात। आगे कुछ 2 हफ्ते बाद अमावस्या की रात आने वाली है।
इस रात को तुझे शमशान घाट में जाना होगा और अपने घर से 2-4 मुट्ठी कच्चे चावल और एक हांडी कुछ लकड़ी ले जाना। शमशान घाट में जाकर 2-4 ईंटों का चूल्हा बनाना और इस हांडी को पानी भर के उस चूल्हे पर चढ़ा देना। चूल्हे पर हांडी को चढ़ाने के बाद तेरे घर के लाए हुए जो चावल हैं, 2-4 मुट्ठी चावल उसमें कच्चे पक्के पका लेना। देखना कि गरीमत रहे, चावल पूरी तरह से पके ना हो, कुछ कच्चे रह जाएं। अब सुनने में ये काम जितना आसान लग रहा है बेटा, उतना है नहीं। आसपास के कई सारे प्रेत और बुरी शक्तियां उस दिन अपनी चरम सीमा पर होंगी, क्योंकि नॉर्मली ये बात हम सब जानते हैं कि अमावस्या की काली रात ऐसी होती है जिस समय इन शक्तियों की सीमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं हो पाता। उस समय अगर ये आपको दिखना चाहे या खुद को महसूस कराना चाहे ना, तो इस हद तक करा देती हैं कि इंसान की रूह चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मुझे इस मंजर से बस बाहर निकाल दो। अमावस्या की रात के दिन ये काम करना है और बाबा ने साफ तौर से कह दिया था कि कई सारे प्रेत तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझ पर हमला भी कर सकते हैं। अब ये जान का जोखिम बन जाता है। विवान फिर भी इस काम को पूरी तरह से सुनकर और उसके मन में एक इच्छा थी कि वो इस काम को करे। विवान बाबा की पूरी बात को गौर से सुनता है और कहता है कि बताइए ना बाबा, चावल कच्चे पक्के पकाने के बाद आगे क्या करना होगा? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जैसे ही वो कच्चे पक्के चावल पक जाए, तुझे हांडी उठाकर बसासत की ओर चलना है। बसासत इन द सेंस कि जैसे रहने वाला इलाका आ जाए, जहां पर लोग रहते हो, शमशान घाट से दूर। अब विवान के घर से शमशान घाट लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था और उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि उसे किस शमशान घाट में जाना है, ये काम कैसे करना है और उसे कितना समय लगेगा, बसासत कितनी दूर है। मन ही मन वो ये सोच रहा होता है कि बाबा फिर से कहते हैं 2 किलोमीटर का सफर आसान नहीं होता बेटा। अब उसके दिमाग में फिर से ये बात खटकती है कि बाबा उसके मन की बात पढ़ रही है। अब उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बाबा की कही बात पूरी तरह से सच होगी और वो करोड़पति जरूर बन जाएगा। विवान कहता है बताइए ना बाबा, फिर चावल लेकर मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं कि शमशान घाट से निकल जाना और पीछे मुड़कर मत देखना, बस गनीमत इतनी रहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। विवान कहता है ठीक है। अब बाबा कहते हैं जैसे ही बसासत का एरिया आ जाए, तुझे पहली जो दीवार नजर आए, इन चावल की हांडी को उस दीवार पर दे मारना। कुछ चावल होंगे जो दीवार से नीचे छटक कर गिर जाएंगे, लेकिन कुछ चावल दीवार पर चिपक जाएंगे। अब वो जो चावल दीवार पर चिपक गए हैं ना, वही है तेरे काम की चीज। एक कपड़े में उन्हें निकाल लेना हाथ से और लपेट कर सीधा अपने घर की ओर चले आना। मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूं, जो बाबा ने उसे मंत्र बताया। अगर 2 चावल के दानों पर भी तू ये मंत्र फूंक देगा ना, तो जो संपत्ति तू हासिल करना चाहे वो तेरी होगी। ये दुनिया जैसे तो तेरे काबू में आ जाएगी। विवान जैसे तो मन ही मन नाचने लगता है बाबा की ये बात सुनकर, ये बाबा ने तो मुझे बड़ा अच्छा मंत्र बता दिया है। अब विवान जब बाबा से पूरी ये स्टोरी सुन लेता है तो बाबा से कहता है ठीक है बाबा, रात का समय हो गया है, अब मैं घर पहुंचता हूँ। बाबा विवान से कोई भी पैसे नहीं लेते हैं, ये कहानी विवान को बताते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं, जैसे तो गुम हो गए हों उस कोहरे में। विवान बाबा की ओर पीछे मुड़कर भी देखता है और समय ज्यादा हो गया होता है तो उसे घर पहुंचने की भी जल्दी होती है। अब विवान घर आ जाता है, मन ही मन इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि किस दिन अमावस्या की रात हो और किस दिन वो इस काम को पूरा कर दे। 2 हफ्ते उसके पता नहीं कितनी लगन, कितनी इंतजार में बीतते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन अमावस्या की रात होती है। अब विवान ये सोच ही रहा होता है कि वो इस काम को अंजाम दे। रात को वो सो भी नहीं पाता। जैसे ही देखता है कि घड़ी की सुई 12 की ओर जा रही है, विवान उठ खड़ा होता है और किचन में जाता है कि पिन्नी में 2-4 मुट्ठी चावल, कच्चे चावल बांध लेता है। एक हांडी जो उसने पहले से ही खरीद कर किचन में छिपा रखी थी, उसे निकालता है, कुछ लकड़ियां लेता है और निकल पड़ता है घर से शमशान घाट की ओर। अब ठंड का समय था तो विवान एक शोर ओढ़ देता है और घर की जो है चुपचाप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को ना बताकर, नजर छिपाकर शमशान घाट की ओर निकल पड़ता है। शमशान घाट में पहुंच जाता है और अब शमशान घाट में एंट्री भी कर लेता है। शमशान घाट में एंट्री करने के बाद उसके मन में जैसे तो इतना ज्यादा डर बैठ गया हो। वहां पर धुंध ही धुंध, चारों तरफ इतना डरावना माहौल, कुत्तों के भौंकने की आवाज, एक सरसराहट सी छा जाती है जैसे तो विवान के मन में।
लेकिन फिर भी उसका दिमाग जो है अपने काम पर ही फोकस होता है। वो 2-4 ईंट इकट्ठी करता है, एक चूल्हा बना लेता है और उसमें कुछ लकड़ियाँ जला देता है। अब हांडी जैसे ही वो उस चूल्हे पर रखता है, जैसे तो प्रेतों की जीभ लपलपाने की आवाज उसे अपने कानों के पास सुनाई देने लगती है। और वो हांडी में पानी डालता है, कुछ 2-4 मुट्ठी चावल भी उसमें डाल देता है। अब चावल पकने शुरू होते हैं। चावल जो धीमी आंच में पक रहे होते हैं, उसकी खुशबू सूंघकर कुछ प्रेत उसके आसपास आ जाते हैं। उसे अपना शरीर इतना ज्यादा भारी नजर आने लगता है, जैसे तो उसके शरीर पर बड़ा ही बोझ हो गया हो। विवान को ये समझ आ रहा था कि इन मुसीबतों से तो उसे जूझना ही होगा, जब अगर उसे ये काम करना है तो। विवान अपने मन को एक दृढ़ निश्चय लेता है और चावल के थोड़ा सा पकने का इंतजार करता है। इतने में ही एक छमछम करती हुई जैसे तो कोई परछाई उसके पास आती है और कहती है, जरा से चावल मुझे भी दे दे, मुझे 4 साल से भूख लगी है, मुझे खाना है। जैसे तो कोई मेल एक जेंट्स की आवाजों से आती है, और फटाफट से चावल मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। कुछ हंसने, कुछ रोने और कुछ ऐसे इफेक्ट्स उसे सुनाई देते हैं कि विवान अब पूरी तरह से डर चुका, जैसे तो उसके हाथ पैर अब ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन विवान हिम्मत नहीं हारता। चावल जैसे कच्चे पक्के पक जाते हैं, फटाफट से चावल उठाता है और शमशान घाट से बाहर निकल जाता है। अब विवान अपने कदमों की तेजी को बढ़ाता है और चाहता है कि फटाफट से अब घर पहुंचा जाए। विवान अब चाहता है कि उसे जल्दी से कोई पहली दीवार नजर आए, जिस पर वो इन कच्चे पक्के चावल को दे मारे और जो उसके काम के चावल हैं उन्हें कपड़े में निकाले और फटाफट से घर पहुंचे। विवान इतना सोच ही रहा होता है कि काफी सारे प्रेत उसका पीछा करने लगते हैं, जिसमें से एक छमछम, जिसकी पायल की आवाज आ रही थी, कोई प्रेत आत्मा वो जैसे तो उसके कदमों से कदम मिलाकर चल रही हो और बार बार उसके कान में यही कह रही हो कि थोड़े चावल दे जा, नहीं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, 4 साल से मैं भूखी हूँ। विवान कुछ नहीं सुनता, जैसे कि बाबा ने उसे बताया होता है, किसी की कोई बात नहीं सुननी, पीछे पलट कर नहीं देखना, सीधे चलते जाना है, दीवार का इंतजार करना है। विवान को वो रास्ता जाते समय पूरा याद हो ही गया था। अब दीवार कुछ ही दूर थी कि वो प्रेत उसके कानों में जोर से चिल्लाती है। विवान डर जाता है और उसके हाथ से वो हांडी गिर जाती है, चावल नीचे बिखर जाते हैं। विवान ये समझ चुका होता है कि वो जो काम करने आया है उसमें वो फेल हो चुका है। चावल जैसे ही जमीन पर गिर जाते हैं, वो चावल अब विवान के किसी भी काम के नहीं रहते। तो विवान सोचता है कि फटाफट से घर निकला जाए। जैसे तो वो चुड़ैल उसके पैरों को जोर से पकड़ लेती है और विवान मुंह के बल नीचे गिर जाता है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वो इतनी जोर से नीचे गिरता है कि उसका दांत टूटकर एक दांत उसके हाथ में आ जाता है। किसी तरह से वहां से बचकर घर की ओर निकल जाता है, लेकिन विवान के मन में ये पछतावा होता है कि काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन विवान आज पूरी तरह से डर जाता है और सोचता है कि वो काम पूरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जिसने सचमुच इन चीजों को महसूस कर लिया हो ना, वो दोबारा इस रास्ते पर जाने की कभी नहीं सोचता। और अब विवान भी उनमें से ही एक है। विवान ने अब ठान लिया था कि उसकी जैसी खासी विवान ने अब ये ठान लिया था कि उसके पास जो भी जॉब है वो उस पर कंटिन्यू जाएगा और जितना उसके पास धन है इसी में अपना गुजारा करेगा। उसे किसी भी एक्स्ट्रा धन की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो विवान की स्टोरी है, और ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है कि अगर आप शमशान घाट में जाकर इतनी हिम्मत कर पाए कि वो चावल पका कर ले आए, दीवार पर जो चिपके हुए चावल हैं कपड़े में बांध कर ले आए और उस मंत्र का उच्चारण करके इन्हें यूज करें, तो आप भी हो सकते हैं रातों रात धनवान। आपको क्या लगता है, क्या विवान ने ठीक किया उस शमशान घाट में जाकर? अब आप मुझे बताइए, क्या आप विवान की जगह होते और आपको भी कोई पंडित, कोई बाबा इस तरह से आपके दिमाग की, आपके मन की बात जानकर कोई ऐसी स्टोरी बताए, तो क्या आप उसे फॉलो करें? शमशान में जाएं अमावस्या के दिन, क्या आप में इतनी हिम्मत है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर हिम्मत है तभी कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते इन लफड़ों में पड़ना। तो मैं तमन्ना इसी तरह की हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जो आपके दिल को छू जाएं और आप पूरी तरह से कहानी में खो जाएं, लेकर आती हूँ आपके लिए। फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी बनाई गई किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।
और अपना प्यार इसी तरह से चैनल पर बनाए रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट हॉरर इंसिडेंट्स में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।